हमने अभी लास्ट में जो पढ़ा दैट वाज ऑल अबाउट एब्सोल्यूट एड्रेसिंग। अब थोड़ा सा हम हमारे फर्दर लेके चलते हैं सिंबॉलिक एड्रेसिंग की तरह। सिंबॉलिक एड्रेसिंग में क्या होता है? बिल्कुल वैसा ही काम है, बस इंस्टेड ऑफ दीज एक्चुअल एड्रेसेस, जो हमारे यहाँ पे एक्चुअल एड्रेसेस है, हम क्या यूज कर लेते हैं? वी यूज सिंबल्स, मतलब किसी न किसी नाम को, एंड दीज नेम्स आर नोन एज लेबल्स। कंप्यूटर को कैसे पता चलता है नाम का एड्रेस क्या? इंडियन देखो, बैक एंड पे कंप्यूटर तो जानता ही उसको एक्चुअल एड्रेस है। लेबल्स तो हमने दिए हैं, तो वो टेबल बना के पूरा उसको सेट करता है। वो सारा का सारा काम होता है आपके असेंबलर का। असेंबलर को हम पढ़ेंगे कि ओ लेवल में हमारे पास असेंबलर इतना ज्यादा कुछ नहीं होता था। इससे फायदा क्या होता है? अब यूज करना आसान हो जाता है। तो हम थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चन हाई लेवल लैंग्वेज के हिसाब से लेके चलेंगे। सपोज आई वांट टू सेट द वैल्यू ऑफ काउंट टू 2। हाई लेवल लैंग्वेज में मैं कैसे लिखता हूँ? काउंट इज इक्वल्स टू 2। लेकिन असेंबली में मैं ऐसे नहीं लिख सकता। तो असेंबली में लिखने के लिए मुझे क्या काउंट की वैल्यू 2 करनी है या काउंट की वैल्यू को 0 करना है? ये प्रोग्राम चल रहा था, अगेन वही वाला हिसाब है, वेरिएबल की तरह ये चलते हैं, एक वक्त पे एक वैल्यू स्टोर हो सकती है। काउंट की वैल्यू 2 हो चुकी थी, मुझे इसको वापस से 0 सेट करना है। ओके, अगर मुझे काउंट की वैल्यू को 0 सेट करना है तो मैं कैसे सेट करूंगा? ये 0 को मुझे सबसे पहले कहाँ पे लाना होगा? जस्ट गिव मी अ मिनट। सॉरी, मैं कहाँ पे था? बेटा, मुझे काउंट की वैल्यू को 0 करना था, तो मुझे ये सबसे पहले 0 को कहाँ लेना लाना होगा? मैं डायरेक्टली काउंट में नहीं ले जा सकता, क्योंकि वही चीज सिर्फ जा सकती है मेमोरी के अंदर जो एक्यूमुलेटर के अंदर है। तो मुझे सबसे पहले अगर कोई भी चीज किसी भी लेवल की वैल्यू को डायरेक्ट करना होता है, तो मुझे इस 0 को सबसे पहले कहाँ लोड करवाना होगा? मुझे एक्यूमुलेटर में लोड करवाना होगा। सो फॉर दैट, असेंबली लैंग्वेज के अंदर, if I want to do this count is equals to 0, at first I need to set my accumulator's value to 0.
So for this, how will I write? एक्यूमुलेटर की वैल्यू को मैं जीरो कैसे कर सकता हूँ? क्या कमांड यूज करूंगा? बेटा एक्यूमुलेटर, नो, एलडीडी नहीं कर सकता बेटा. माय क्वेश्चन इज, if I want to set my accumulators value directly to zero, मुझे accumulator की कोई भी वैल्यू अगर डायरेक्ट करनी होती थी तो मैं कौन सा मोड यूज करता था? यहाँ देखो, एल डी एम इज इक्वल टू, अच्छा बेटा एल डी एम तो लिखेंगे हम, अनस बात ठीक है आपकी, बट जीरो लिखना है ना, वैल्यू डायरेक्ट लिखनी है तो हैश का साइन आएगा. एज सून एज दिस कमांड विल बी एग्जीक्यूटेड, माई accumulators will be set to zero. अब मुझे क्या करना है? एक्यूमुलेटर की वैल्यू जीरो हो गई है, इसको अब तक हमने जितनी कमांड्स पढ़ी थी उसमें क्या था, हम मेमोरी से लोड करवा रहे थे एक्यूमुलेटर की तरफ, या एक्यूमुलेटर की वैल्यू सेट कर रहे थे. यहाँ पे भी हमने यही किया, एक्यूमुलेटर की वैल्यू को छेड़ा है. अब मुझे यहाँ से एक्यूमुलेटर से मेमोरी में आते हैं तो हम क्या कहते हैं उसको? मेमोरी से एक्यूमुलेटर को जाने को हम लोड कहते हैं. एक्यूमुलेटर से मेमोरी में आने में हम क्या कहते हैं, क्या कर रहे हैं हम? स्टोर. तो बेटा स्टोर के लिए हम यहाँ पे कीवर्ड यूज करते हैं एस टी ओ, स्टोर. कहाँ स्टोर करना है? एड्रेस का नाम था काउंट. क्या होगा? सबसे पहले ये कमांड एग्जीक्यूट हुई तो आपके एक्यूमुलेटर की वैल्यू जीरो हो गई. काउंट में जाके स्टोर करना है तो दिस ये काउंट पे आएगा और जीरो सेट कर देगा. सो जब भी आप अपनी हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर काउंट इज इक्वल टू जीरो या ए इज इक्वल टू जीरो या कोई भी वेरिएबल की वैल्यू को असाइन करते हो तो बैक एंड पे ये काम हो रहा होता है. ऑटोमेटिकली आपका कंपाइलर ही असेंबली लैंग्वेज को जनरेट करता है, ये वाली कमांड खुद बना देता है. क्या ये वाली बात क्लियर है? यस सर। ओके. अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो आपका काम है उसको लिखना खुद करके, मुझे प्लीज ट्राई करके. तो a इज इक्वल्स टू 2, b इज इक्वल्स टू 2. ए की वैल्यू भी 2 करनी है और बी की वैल्यू भी 2 करनी है. सर काउंट जीरो करना है. बेटा काउंट जीरो करना जरूरी नहीं था. ये एग्जाम, मैंने एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनाया है कि अगर आपके पास ये कुछ क्वेश्चन आ जाए in which you need to assign a value to and a label, तो आप कैसे कर सकते हो? तो वो मैंने ऐसे जीरो एग्जांपल दी थी, आप 2 कर देते इसको 5 कर दो. तो वो एग्जामिनर की क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन टाइप बनाया था. नाउ a इज इक्वल्स टू 2 एंड b इज इक्वल्स टू 2 हमें वैल्यू सेट करनी है. इस स्टेटमेंट को ऐसे भी लिखा जा सकता है अगर आपकी थोड़ी सी प्रोग्रामिंग नॉलेज है कि a इज इक्वल्स टू b एंड b इज इक्वल्स टू 2. तो इन शॉर्ट क्या हो जाएगा, a और b की वैल्यू को हमें 2 सेट करना है. राइट दिस स्टेटमेंट in assembly language. इस स्टेटमेंट को असेंबली लैंग्वेज में लिख के ट्राई करो. बेसिकली ए की वैल्यू को भी 2 करना है और बी की वैल्यू को भी 2 करना है. तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 2 को कहाँ पे लाना पड़ेगा? नहीं बेटा, इनडायरेक्ट की अभी कहानी नहीं है यहाँ पे हमारे पास.
सबसे पहले 2 को कहाँ पे लेके आओगे? एक्यूमुलेटर में पहले वैल्यू 2 लाओगे और फिर इसको स्टोर कहाँ कहाँ करवाना है आपको? ए एंड बी, तो आप अलग अलग स्टेटमेंट में लिख सकते हो, एक साथ स्टोर नहीं करवा सकते। यू विल जस्ट सिंपली राइट यस LDM हैश 2, ये एक्यूमुलेटर की वैल्यू को 2 कर देगा, स्टोर ए स्टोर बी, दैट्स इट। कोई इश्यूज? नो सर। हमारे पास जस्ट क्या हुआ कि आपकी जैसे ये कमांड रन हुई तो ये वाली कमांड रन होने पे आपकी इसकी वैल्यू हो गई 2, जब ये रन हुई तो ए की वैल्यू 2 हो गई, जब ये रन हुई तो बी की वैल्यू भी 2 हो गई। Now what I need to do is, now my A's value is 2, okay? आपकी A की वैल्यू हो चुकी है 2, तो अब आपको करना है A इज इक्वल टू A+1। अब जैसे काउंट इज इक्वल टू काउंट+1 लिखते थे ना, मुझे A की वैल्यू में +1 करवाना है। कैसे करवाऊंगा? Write the following statement in assembly language. A is equal to A+1। अब देखो, ये सारी स्टेटमेंट्स करवाने का सिर्फ एक ही रीजन है, समझाने के लिए। मुझे A की वैल्यू को छेड़ना है। छेड़ने का मतलब हुआ कि मुझे उसको छेड़ तब तक छेड़ा नहीं जा सकता जब तक वो प्रोसेसर में लोड नहीं हो जाती। बेटा अब LDM यूज नहीं होगा, LDM तब यूज किया जाता है जब हमें कोई वैल्यू सेट करनी होती है डायरेक्टली। अब मुझे A की वैल्यू में, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या होता था हाई लेवल लैंग्वेज में? दैट वी हैव टू +1 into this value of A and then again store it in the A। तो मुझे इस A की वैल्यू में +1 करवाना है और फिर स्टोर करना है। तो ये A की जो वैल्यू है इसको मैं तब तक नहीं छेड़ सकता जब तक ये मेमोरी में बैठा हुआ है। ठीक है, भूल जाओ एक्यूमुलेटर की अभी वैल्यू कुछ भी थी। सो फॉर दिस फर्स्ट आई नीड टू bring my A's value into the accumulator, and how will I bring that? मुझे डायरेक्टली A की वैल्यू को लेकर आना है ना, LDD A लोड डायरेक्ट करना है किस एड्रेस से? A से। तो A के एड्रेस पे जाएगा A की जो भी वैल्यू है, either it is 2 3 4 5, यहाँ पे हमें नजर आ रही है कि नहीं भी नजर आ रही होती तो ये लोड करवा के ले आया। नाउ मुझे इस वैल्यू में क्या करना है? मुझे इस वैल्यू में +1 करना है। प्लस के लिए हम लोग यूज करते हैं कमांड ऐड। कितना प्लस करना है? वैल्यू 1, और वापस से जाके इसको स्टोर करा दे कहाँ पे? ए पे। बेटा इस कमांड को देख लेना, क्योंकि मैं इसकी एक और कमांड भी दिखाऊंगा। ये दो तरीके से चला जा सकता है। ऐड की कमांड के आगे कोई एड्रेस भी आ सकता है और कोई वैल्यू भी आ सकती है। दोनों को डिफरेंशिएट करने का तरीका क्या है? एड्रेस एज इट इज लिखा जाता है, वैल्यू लिखने के लिए हैश लगाया जाता है। मैंने कहा लोड ए, एक्यूमुलेटर की वैल्यू हो गई, ए पे गए हम, ए की जो भी वैल्यू थी वो उठा के हम एक्यूमुलेटर में ले आए 2। बेटा मैंने काउंट की वैल्यू 0 की थी, लेकिन वो मैंने पहले एक्यूमुलेटर में लोड करवाया था और स्टोर करवाया था। करंटली व्हाट आई नीड टू डू वाज कि ए की वैल्यू में +1 करना था। उससे पहले तो देखो हम असाइन कर रहे थे, काउंट की जो भी वैल्यू थी मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता था, मुझे उसको 0 करना था।
काउंट की वैल्यू को नहीं छेड़ना था, जो भी थी। मुझे काउंट में एक नई वैल्यू को लेकर आना था, पुरानी वैल्यू से मुझे कोई मतलब नहीं था। बट हियर इन दिस केस मुझे ए की जो भी वैल्यू है मुझे उससे मतलब है, क्योंकि मुझे उसमें +1 करवाना है। मुझे उस वैल्यू में कोई ना कोई छेड़छाड़ करनी है। इससे पहले काउंट में छेड़छाड़ करनी थी, काउंट की वैल्यू से मुझे कोई भी मतलब। कैन यू ऑल हियर मी? यस सर। मुझे इससे पहले बेटा काउंट की वैल्यू से नहीं छेड़ना था, काउंट की वैल्यू को नहीं छेड़ना था, काउंट को छेड़ना था। यहाँ पे मुझे ए को भी छेड़ना है, लेकिन उससे पहले मुझे ए की वैल्यू भी मतलब करती है ना, क्योंकि मुझे ए की वैल्यू में +1 करवाना है। तो मैं ए को पहले लेके आया एक्यूमुलेटर में। अच्छा, ये वाली कमांड हमेशा सिर्फ और सिर्फ एक्यूमुलेटर पे एप्लीकेबल होती है। तो एड 1, जो भी एक्यूमुलेटर की वैल्यू है उसमें +1 हो जाएगा। हाँ, मुझे इसके अंदर अगर बी को ऐड करवाना होता है ना, बी की जो भी वैल्यू होती है, सपोज मैं लिखता ए इज इक्वल टू a+b, तो मैं यहाँ क्या लिख देता, एड बी, हैश हटा के, क्योंकि मुझे बी की जो भी वैल्यू है उसको यूज करना था। +1 हुआ तो काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। स्टोर ए, जो भी ये वैल्यू है इसको जाके वापस से स्टोर करा दो, विच मीन कि अब जो आपके पास ऑलरेडी 2 था ये हो चुका होगा अब 3। नाउ क्लियर? दिस इज हाउ योर असेंबली लैंग्वेज वर्क। असेंबली लैंग्वेज में हर एक कमांड को एक लाइन में लिखना पड़ता है। मल्टीपल कमांड्स कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड। लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज में हमने क्या, एक लाइन लिखी, ए इज इक्वल टू a+1। असेंबली लैंग्वेज में उसको 3 लाइंस में लिख कन्वर्ट करना पड़ा, एक एक वर्ड, एक 3 स्टेप्स हो गए। बेटा नाउ डू वन थिंग, a इक्वल्स टू a प्लस b। मैंने अभी समझा भी दिया है कैसे करना है, प्लीज मुझे चैट पे लिख के सब प्राइवेटली सेंड कर दो। मुझे सिर्फ अनस का मैसेज आया है। अनस बेटा बाकी सब ठीक था, जो मिस्टेक थी वो मैंने मैसेज टाइप कर दिया। बेटा ए की वैल्यू जो भी है, आपको वो मैटर नहीं करता ना। ए की वैल्यू 2 3 4 5 6 जो भी है, 1000 है, वो मैटर नहीं करना चाहिए। आपको तो एक नॉर्मल स्टेटमेंट लिखनी है। जब आप हाई लेवल में लिख रहे होते हो तो आपको थोड़ी पता होता है ए की वैल्यू क्या है, आप तो सिंपली लिखते हो। हाँ हाँ बेटा, आई एम नॉट आस्किंग अबाउट द रिजल्ट, आई एम आस्किंग कि आपके पास सेव क्या करवाया जाएगा। जस्ट लाइक इन दिस केस, I didn't use any number. A is equals to a+1. I just simply loaded my a's value inside my accumulator. उससे 2 लोड हो गया, जो भी वैल्यू लोड हुई है उसमें +1 किया, चाहे वो 2 था, 3 था, 4 था, और फिर जो +1 करके उसको वापस सेव करवा दिया। सो वैल्यू से मेरा कोई कंसर्न नहीं है।
यस बेटा। मैंने अभी एक वर्ड यूज किया ऑप्टिमाइजेशन का, अनस के आंसर को रिप्लाई करते हुए। बेटा इसी कमांड को मैं दो तरीके से लिख सकता हूँ, इससे बेटर वे जो है वो मेरे पास है। एल डी डी ए इंस्टेड ऑफ +1, मैं ऐड वन करने की जगह मैंने लिखा INC। INC मीन्स इंक्रीमेंट। किसको इंक्रीमेंट कराना है? एक्यूमुलेटर को। मतलब एक्यूमुलेटर की जो भी वैल्यू है उसमें ऑटोमेटिकली +1 ये कर देगा। इंक्रीमेंट की कमांड का मतलब ही यही होता है, INC। और स्टोर ए। दिस इज अ बेटर वे, जो मैंने राइट साइड पे लिखा है, एज कम्पेयर टू माई लेफ्ट साइड। इस तरह आते हैं। अच्छा, इसका आंसर मैं अब आपको दे देता हूँ। आपने सिंपली लिखा लोड ए कराया, उसमें ऐड बी करवाया। क्योंकि बी एक कोई वैल्यू नहीं थी, बी को एक एड्रेस था, बी की वैल्यू यूज करनी थी, बी खुद एक वैल्यू नहीं था, तो हमने बी को लिया, उसमें ऐड करा दिया और वापस से जाके स्टोर ए में कर दिया। हुआ क्या, जैसे ये LDDA लिखा, ये थी आपकी वैल्यू 3, ये थी आपकी वैल्यू 2, जो भी थी। जब आपने ये कमांड एग्जीक्यूट की LDDA, व्हाट विल हैपन? दिस 3 विल बी लोडेड इनटू द एक्यूमुलेटर 3। ऐड बी। अब बी की जो भी वैल्यू है, दिस इज योर बी, बी की ये जो भी वैल्यू है, इसको ऐड करवा देगा एक्यूमुलेटर में जो भी वैल्यू पड़ी थी। 3 + 2 = 5। स्टोर है, अब एक्यूमुलेटर की जो भी वैल्यू है उसको जाके स्टोर करा दे, मींस दिस 3 विल बी ओवर रिटन एज 5। नहीं, वो नीचे नहीं आ सकता। रीजन क्या है कि यहाँ पे हमें +1 करना था, तो इंक्रीमेंट एक्यूमुलेटर लिखा हमने। यहाँ पे मुझे बी की जो वैल्यू वो ऐड करवानी है। सो दिस कैन नेवर बी रिटन लाइक दिस। तो आप क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू यूज कर रहे हो, यहाँ पे +1 कर रहे हो, तो +1 तो INC एक ही बात है। अब बी की वैल्यू 5 है, 1 है, 7 है, 100 है, हमें क्या पता। वो जो भी वैल्यू उसको ऐड करवाना है, तो वो वाला नहीं लिख सकते। सही। यहाँ तक बातें क्लियर है? यस। ओके, इसको तो मैं इरेज कर रहा हूँ। एक तीसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ। रिजल्ट इज इक्वल टू A + B + C। इस वैल्यू को असेंबली में लिख के देखो। हसीब थोड़ा बहुत समझ आया होगा बेटा, अब ट्राई करो।
हम्म। हसीब ट्राई अच्छा था लेकिन थोड़ी सी गलतियां हैं। अनस गलतियां हैं। देखो एक चीज याद रखना है कि लेफ्ट हैंड साइड वाली साइड को हमेशा हम क्या करते हैं, उसमें स्टोर करते हैं। हाँ जेरेड नो, थोड़ा सा आपका भी मसला है। मेरे पास ज्यादातर आंसर्स जो है वो, इसलिए ये क्वेश्चन चेंज किया था मैंने कि वही एक रट्टाफिकेशन वाली बात तुम लोग की खत्म करनी थी मुझे। क्या रट्टा था तुम लोग का? तुम लोग को ये बात समझ आ गई थी, जो तुम लोग को रट्टा लग गया था वो ये था कि हमेशा देखो मैंने पास तो जितने मैंने क्वेश्चन दिए थे उसमें लेफ्ट साइड पे ए ही दिया था। ये ए तो ये वाला ए है जहाँ पे मैं स्टोर करवा रहा हूँ। हमेशा प्रोसेस तो राइट साइड वाली होती है। तो आप प्रोसेस राइट साइड वाली को कैसे करोगे? आप सबसे पहले, क्योंकि आपको ए चाहिए, उसमें बी ऐड किया, उसमें सी ऐड किया। अब रिजल्ट की वैल्यू पहले से कोई गार्बेज वैल्यू 78 79 पड़ी हुई थी, तो उसमें ये सब चीजों को लोड क्यों करवा रहे हो यार? सबसे पहले आप क्या करोगे, इस ए को छेड़ो। तो कैसे छेड़ोगे? कोशिश सबकी सही थी, लॉजिक सबकी क्लियर थी, सिर्फ स्टार्टिंग अगर आपने कहा ए को लोड करा दो, ए की वैल्यू जो भी थी उसमें जाके बी ऐड कर दो और जाके सी भी ऐड कर दो। अब जाहिर सी बात है, जब जैसी पहली कमांड एग्जीक्यूट होगी, दिस वन लोड ए, दिस मीन्स that this 5 will be loaded inside my accumulator. Now this command add b, b की जो भी वैल्यू है 9 वो ऐड हो जाएगी, उसका रिजल्ट बन गया। ऐड सी, सी की जो भी वैल्यू है वो एक्यूमुलेटर में आ जाएगी, विच मीन्स +4। 5 + 9 14, 14 + 4 18। ओवरऑल जो रिजल्ट होगा वो आपका 18 होगा एक्यूमुलेटर का। उसको जाके रिजल्ट में सेव करा, हमेशा लेफ्ट साइड वाले में जो डेटा स्टोर होता है। अब आप एंड में लिख दो स्टोर। कहाँ स्टोर करना है आपको? रिजल्ट में करना है। तो दिस 18 will move into the result section। जी बेटा, सबकी वो थी। वली आई डिडंट गेट योर क्वेश्चन सर, ये रिजल्ट पर कमेंट करना है, रिजल्ट में सेव करवाना था। हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे डेटा स्टोर किया जाता है। वली, बात क्लियर है? हसीब, यस बेटा क्लोज थे। जैरेड, बेटा ये आपकी कुछ असेंबली यूज की जाती है।